नमस्कार बच्चों। आज हम मॉन्टेग्यू घोषणा के बारे में जानेंगे। हमें पता है कि जब प्रथम विश्व युद्ध लड़ा जा रहा था तब भारतीयों ने ब्रिटिश शासन का तन मन धन से सहयोग किया, अद्भुत वीरता का परिचय दिया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज ने ये घोषणा की कि ये जो लड़ाई है वो राष्ट्रीय स्वतंत्रता और लोकतंत्र के उद्देश्य से लड़ी गई है तथा आत्मनिर्णय के सिद्धांत को पूर्वी देशों पर भी लागू किया जाएगा। इन घोषणाओं को भारतीयों ने सत्य समझा और उनको ये दृढ़ विश्वास हो गया कि युद्ध के अंत के बाद भारत में भी वैधानिक सुधारों की एक नवीन युग का प्रारंभ होगा। इसी क्रम में 20 अगस्त 1917 को नए भारत मंत्री ने मिस्टर मॉन्टेग्यू ने भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण वैधानिक सुधारों संबंधी एक घोषणा की, जिसे मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से जाना जाता है। इस मॉन्टेग्यू घोषणा में महत्वपूर्ण बातें निम्नलिखित थी। इसमें पहली बात तो ये थी कि ब्रिटिश शासन ने अपना उद्देश्य भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना घोषित किया। ब्रिटिश शासन ने इस बात का प्रतिपादन किया कि भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना क्रमिक विकास द्वारा की जाएगी और भारत में उत्तरदायी शासन की दिशा में प्रगति के प्रत्येक चरण का निर्णय ब्रिटिश सरकार के द्वारा किया जाएगा। लेकिन ये तभी संभव होगा जब भारतीय जनता ब्रिटेन के साथ सहयोग और उत्तरदायित्व का परिचय देगी। इस मॉन्टेग की घोषणा में एक महत्वपूर्ण बात यह थी कि भारत में पहली बार ब्रिटिश शासन ने अपनी नीति और लक्ष्य को घोषित किया और वह नीति और लक्ष्य था भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। लेकिन इस घोषणा में जो निराशाजनक बात थी वह यह थी कि भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना क्रमिक रूप से ही की जा सकेगी तथा प्रत्येक नवीन चरण की प्रकृति तथा समय का निर्णय ब्रिटिश सरकार के द्वारा ही किया जाएगा। तो ये मॉन्टेग्यू घोषणा थी। आज बस इतना ही।